दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, सभी माता भक्तों को, माँ लक्ष्मी के भक्तों को और मेरे सभी भाइयों को, बहनों को धनतेरस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर आशीर्वाद बना रहे, आपके घर परिवार में धन वैभव समृद्धि बनी रहे। हैप्पी धनतेरस। कमेंट में माँ लक्ष्मी के लिए, हम सब के लिए, हम सब के जीवन में सुख और समृद्धि आने के लिए तो कमेंट में माता रानी का नाम, जय माता दी, जय महालक्ष्मी ज़रूर कमेंट करिएगा। दिवाली का समय है, माता रानी का हम जितना नाम लेते रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और मैं ख़रीदारी करके आई हूँ। क्या क्या ख़रीदा मैंने वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक ढंग से धनतेरस पे जो धनतेरस की ख़रीदारी की है, शॉपिंग मॉल है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैं पहले ही ख़रीद ली थी, यानी बच्चों के कपड़े, इनके लिए कपड़े वगैरह हर एक चीज़ पहले ही ख़रीद लिए थे। माता रानी के लिए भी सामान सब पहले ही ले लिया था। पूजा पाठ का, नारियल, चुनरी, सब हर एक चीज़ मैं पहले ही ले आई थी। उन्हें डब्बे में सेट करके रख भी दिया है मैंने, क्योंकि फैला के नहीं रख सकती मैं। सामान लाने के बाद ना सबसे पहले उसे समेट के रख देती हूँ। फटाफट सबके डब्बे हैं, कैंची लेके बैठी कट कर कर पैकेट्स फटाफट पैकिंग कर देती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा है, इस समय जैसे किसी के पोटली का भी ऑर्डर आ रहा है या किसी का कोई भी सामग्री का ऑर्डर आ रहा है ना, तो उस पर समय नहीं रह जाता। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इसमें क्या क्या चीज़ नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हल्दी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हल्दी ज़रूर लेनी है आपको। तो हल्दी बहुत मेरे पास है, लेकिन ये जो ले आई हूँ मैं इसी में से माता रानी को चढ़ाऊँगी, ठीक है। और ये है सिनेमन पाउडर। इस पाउडर का क्या उपाय करूँगी, और आपको अगर इसका उपाय जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये है खड़ी धनिया, मेरे पास थी और ले भी आई हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं मसाले वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। ये है नमक, ये है चीनी, सेंधा नमक है। ये है माता रानी के सारे श्रृंगार का सामग्री। ये ले आई हूँ मैं कील बतासे। और ये है फिटकरी, सब जगह रख दिया, ये फिटकरी बची हुई है। और ये है कॉपी और पेन, पेंसिल, कमलगट्टे की माला। और सामान अभी आपको ये बता दूँ। और ये अपने पति देव से मैंने ये बाकी सामान इनसे मंगाया था मैंने, बाकी तो मैं ले आई थी और ये गए हुए थे। तो ये दिए और ये चौमुखी दिया और ये बड़े वाले दिए, क्योंकि मुझे मेन गेट पे भी चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी के भी सामने चाहिए और मंदिर में भी रखने के लिए चाहिए। ये बड़े वाले दिए मुझे चाहिए होते हैं, जो पूरी रात जलते हैं मेन गेट पर, मेरी माता रानी के मंदिर में, और माँ महालक्ष्मी और गणेश जी के समक्ष दिए जलते रहेंगे। और एक दिए मेरे पास और है, जो हमारा तिजोरी का स्थान होता है, वहाँ पे भी रात भर दिए जलते हैं, ठीक है। और वो काजल बनाने के लिए चौमुखी दिया और गुल्लक ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आपके पास अवश्य होनी चाहिए। और ये है पायदान, वैसे ले आई थी मैं बाकी भी। ये एक बचा, मैंने वॉशरूम के गेट पर, मेन गेट पर और बालकनी के गेट पर सब जगह रख दिया। ये एक माता रानी के रूम के लिए है, बाकी सब जगह एक एक पायदान रख दिए। तो ये झाड़ू है, वो पोछा है बर्तन मांजने के लिए। और ये बेडशीट है, तो 3 बच्चों का बंक बेड है, तो उस पर 2 चादर चाहिए होती है, एक मेरी है, ठीक है। और ये मोमबत्ती भी ले आए थे साथ में, बोले 2 दिन है दिवाली और खूब सारे दिए लेके आए, तो क्या हम मिला के जलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो चांदी का सिक्का है, ये सारी चीज़ें मैं ले आई। और कौड़ियाँ जो हैं, कौड़ी और गोमती चक्र, काली हल्दी, पीली हल्दी, ये सब मेरे पास ऑलरेडी थी, ठीक है। फिर भी आज शुभ करने के लिए मैंने कौड़ियाँ ख़रीदी थी और वो सब उसी सामग्री में मिक्स करके मैंने रख दिए और मंदिर में भी अपने रख दिए। थोड़ा सा आज माता रानी के पास चढ़ाया था मैंने, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना आप, मैं आपको भी बताती हूँ कि मैंने 2 ये एक जैसे पीतल के 2 लोटे क्यों लिए थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और तो चलिए, सबसे पहले ये मैंने लिया है एक ये मैंने जो ले रखा है ना, ये मैंने अपने पति देव के लिए लिया है। उन्होंने कहा था मुझे एक सेट चाहिए, उन्हें पूजा करना होगा अपने कार्यस्थल पर, तो उन्होंने एक सेट मंगाया था मेरे से। मैंने कहा ठीक है,
तो ये एक सेट ले आई थी मैं इनके लिए, ठीक है। और ये प्लेट्स है ना, देखें ये सब पे रेट लिखा हुआ है, बहुत इजी मिल गया था, मतलब सस्ता ही मिल गया था। ये ले आई हूँ प्लेट्स में, जो ये प्लेट्स मैं ले आई हूँ ऐसे आरती रखने के लिए। मुझे आरती रखने के लिए चाहिए होता था, आरती रखने के लिए नहीं था मेरे पास। तो ये देखिए, इस बार मैं ये मुझे आरती बहुत पसंद आई। ये देखिए इसका जो ये डिज़ाइन था ना, कमल की तरह लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है आरती रखने के लिए, ठीक है। और ये ले आई हूँ मैं भोग लगाने के लिए, तो इसमें कि मेरे पास कटोरियाँ थी, मैंने एक ही ली, ठीक है। और ये 2 ग्लास आप जो देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए लिया है कि इसमें एक माँ महालक्ष्मी के समक्ष रखूँगी इसमें जल भर के। और ये 2 चम्मच हैं, 2 लोटा ली थी, तो 2 आचमन भी है उसके साथ, मतलब 2 चम्मच मिले हुए हैं, ठीक है। और ये छोटी वाली आरती मैंने इसलिए ली है ना, छोटी वाली आरती और एक ग्लास मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पर डे दोनों टाइम महालक्ष्मी के श्री यंत्र के सामने, शिवलिंग के सामने और माता रानी के समक्ष, 3 लोगों के समक्ष हम दोनों टाइम दिया बत्ती प्रॉपर अच्छे से करते हैं, ठीक है। मैं, मेरे बच्चे, ठीक है। हम पूजा जब करते हैं, जैसे माता रानी के सामने एक दिया जलता है, तो एक श्री यंत्र के सामने दिया जलेगा और एक दिया जलेगा शिवलिंग के सामने, और एक एक कटोरी में भोग और एक एक ग्लास में जल, ठीक है। वो तो कंपलसरी रखा जाता है। एक कटोरी में भोग और एक छोटे ग्लास में जल लड्डू गोपाल जी के सामने रखा जाएगा। और बाकी डे वाइज, जैसे मंगलवार है तो हनुमान जी के भी समक्ष एक दिया और एक ग्लास में जल और एक कटोरी में मिश्री या बतासे रखे जाते हैं। और ऐसे बुधवार का दिन है तो गणेश जी के सामने, और सोमवार के भोलेनाथ के सामने तो दिया जलता ही है। ऐसे गुरुवार के दिन नारायण के सामने, शुक्रवार के दिन माँ महालक्ष्मी के सामने, फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डे किसी न किसी को भोग लगेगा, आरती होती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे आरतियाँ जो थी कम पड़ रही थी, तो सुबह शाम के बर्तनों का जो सेट है वो अलग अलग है। सुबह का बर्तन शाम के समय यूज़ नहीं होता, तो दोनों सेट अलग अलग निकाला हुआ है, एक ही सेट नहीं है। मतलब सुबह के लिए दिया, भोग और आचमन जल वगैरह अलग है, शाम के लिए अलग है। सो ऐसे है, तो 2-2 सेट सबके लिए है दोनों टाइम का, ठीक है। और फिर रात के समय इकट्ठा वो बर्तन धुल जाता है, फिर अगले दिन सुबह यूज़ होता है, फिर शाम के समय इकट्ठा धुल जाता है। ऐसे है 2-2 सेट सबके, ठीक है। और ये 2 मैंने लोटा इसलिए लिया था, एक मुझे आज जब हमने पूजा किया था, अभी तो इस पे का रूल ही पूछ गया है, तो एक मैंने लिया था आज धनतेरस को पूजा करने के लिए, यानी धन्वंतरी जी का, और एक लिया था मैंने दिवाली पे पूजा करने के लिए। ये मैंने लिया है क्योंकि मेरे पति देव जल चढ़ाते हैं सूर्य नारायण देव को, तो वो वाला तांबे का लोटा जो है ना, वो थोड़ा सा मैं देख रही थी चिटक गया था, तो इसलिए ये वाला ले आई। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा, मुझे बहुत पसंद आया और बहुत हल्का भी है, ठीक है। ये मैंने लिया है अपने बेटे के लिए, वो सूर्य भगवान को भी जल देगा। और मेन चीज़, शिवलिंग छोटे से हैं, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए मेरा लल्ला और उसके पापा इससे जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। छोटा सा लोटे में भर के जल शिवलिंग पे अर्पित किया जाएगा। और ये ले आई हूँ मैं आरती मेन गेट पर, मुझे पर डे दिया जलाने के लिए चाहिए होता है, तो लंबी बाती के लिए आई हूँ मैं। गोल बाती का भी दिया कभी कभी जला देती हूँ, लेकिन मुझे लंबी बाती का चाहिए था, क्योंकि लंबी बाती की इसमें ना, जब आप घी या तिल का तेल भर के रखते हैं ना, तो ये अच्छे से कुछ देर तक जलता है, ठीक है। तो इसके नीचे पात्र है, और ये थाली ली थी मैंने, और ये 2 ग्लास के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और ये सारी सामग्रियाँ ली थी मैंने, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। कौड़ी, हल्दी, सब कुछ मेरे पास था ऑलरेडी, लोग लेके जाते हैं मेरे से। बल्कि आपको एक चीज़ बताओ, मैं लेकर आई थी, जब पूजा पाठ का सामान लेकर आई थी, तो आज मैंने 5-5 ही सेट ऐसे खरीदे, 5-5 ही लिया। तो घर आने के बाद मेरे पतिदेव बोले कि तुम्हारे पास भी तो ये सामान है। मैंने कहा ख़रीदना तो चाहिए आज, तो उन्होंने मेरे से ही ख़रीदा। चलिए अच्छा, तुम 5-5 लाई हो और दे दो, तो 11-11 चढ़ाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो उन्होंने भी ख़रीदा ही सामान। बोला तुम्हीं से ख़रीद लेता हूँ धनतेरस के दिन,
मैं कहा चलो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, कौड़ी वगैरह भी, ठीक है। और ये है कमलगट्टे की माला। तो एक कमलगट्टे की माला मेरे पास थी, और कमलगट्टे की एक्चुअली माला मैं 2 लेके आई थी, ठीक है। तो 2 नहीं था तो और, लेकिन बचा मेरे पास 2 ही था। तो मैंने कहा एक मेरी महालक्ष्मी के लिए है और एक श्री यंत्र के लिए। बट अभी मेरी फ्रेंड आई ना, तो वो लेके चली गई, बोली मैं कमलगट्टे की माला नहीं ले पाई हूँ, और मुझे पोटली बना के अभी दो। बस उसी में थोड़ा सा समय लग गया, तो फिर उसको शंख पसंद आ गया, मुझे शंख भी चाहिए। फिर वो आई, बोली कि मोती शंख एक जगह मिल रहा था, मैं ले रही थी। मैंने कहा तो लिया क्यों नहीं? कहने मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा क्यों? कह रही मुझे डाउट ये हुआ कि वो 500 रुपये का था, और इतना हल्का जो आपके पास है वो थोड़ा सा भारी भी है, अलग है। तो देखिए, तो बोली बहुत अंतर, वो तो फिर इसके आगे वो प्लास्टिक का लग रहा था। सो इसलिए मैं फिर वहाँ से निकल आई। मैंने कहा चलो सामान आप ही के पास ले लेती हूँ। एक्चुअली गई हुई थी ख़रीदारी पे, तो सोचा वहीं से लेते चलो, बट फिर नहीं ले पाई। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास जैसे गुंजा भी है, लाल, काली, सफ़ेद गुंजा, ठीक है। आप वो भी ख़रीद सकते हैं आज मार्केट में। अभी तो मार्केट में मुझे लगता है 12-1 बजे तक चलेगा। और आप काली हल्दी, पीली हल्दी, कपूर, हाँ कपूर भी लेके आई हूँ मैं, कपूर का पैकेट ले आई थी, ठीक है। मैं सफ़ेद चीज़ों की आज ख़रीदारी ज़रूर करती हूँ, ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। मखाने ख़रीदे हैं हमने, ठीक है। ड्राई फ्रूट तो ले लिया था मैंने, लेकिन मैंने मखाने आज के दिन मैंने मखाने खरीदे हैं, ठीक है, क्योंकि ड्राई फ्रूट में सब कुछ ले आई थी, मखाने नहीं लाई थी। एक चीज़ आपको और दिखा देती हूँ, मैं एक और कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी माता रानी का ये ड्रेस, तो इस बार मेरी माता रानी के लिए ये है ड्रेस। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का, ये माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, ठीक है। ये हमारे हनुमान जी का ड्रेस है। मतलब सबके लिए लेके आई थी, शाम के लिए अलग लेके आई हूँ। और ये शाम को लक्ष्मी मैया के लिए, सरस्वती मैया के लिए, शाम के लिए है, क्योंकि शाम को विधिवत स्नान पूजन कराया जाता है। बाकी सबका तो कपड़ा नहीं बदलती है। और ये मैं पटके हैं, और ये सबके लिए धोती है, सभी के लिए, मतलब जितने भी भगवान जी हैं, नारायण जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सॉरी नारायण जी हैं, गणेश जी हैं, सबके लिए है। और ये मुझे 100 रुपये का शुभ लाभ मिला था, मुझे अच्छा लगा। तो और इनको पसंद आया, तो सबसे पहले इन्होंने कहा पूजा ये ले लेते, मैंने कहा ले लीजिए। तो इनको पसंद आया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और बाकी एक धोती कुर्ता ये भी है, ठीक है। और बढ़िया था, तो कुछ अच्छा है। तो ये मेरी माता रानी का सामान है पूरा, माता रानी के लिए ड्रेस है। तो सुबह के समय येलो है, सबके लिए येलो कलर का पहनेंगे, और शाम को रेड, शाम के समय रेड रहेगा और सुबह येलो। तो इस तरीके से ये ख़रीदारी थी। और माता रानी के लिए एक्चुअली ये ख़रीदारी मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन मैंने ना माता रानी के लिए चुनरी आज ली। चुनरी ये मेरे को दिख नहीं रही, इसमें नहीं है, शायद मंदिर में ही रखी है मैंने। तो इस माता रानी के लिए चुनरी ली, क्योंकि ना धनतेरस के दिन कपड़े लेना भी बहुत बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने ड्रेस ले ली, आज के दिन माता रानी के लिए चुनरी ले ली थी। बाकी सफाई के सामान जैसे झाड़ू वगैरह ज़रूर लेना चाहिए, श्रृंगार के सामान लेना चाहिए। तो बाकी चीज़ें जो थी ये सब मैं लेके आई। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। सबको फिर से एक बार पुनः हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, बाय बाय।